नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 31 अक्टूबर और आज की वोकैबुलरी शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, पर उससे भी पहले मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। आज थोड़ी वोकैबुलरी लेट हो गई, पर आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन वोकैबुलरी आएगी। अगर मैं किसी वजह से सुबह को नहीं ला सका तो दिन को आएगी, दिन को नहीं ला सका तो शाम को आएगी, पर कोई ऐसा दिन होगा नहीं जिस दिन ये वोकैबुलरी मैं लाऊंगा नहीं। और इसके मुख्यतः जो सोर्सेस हैं द हिंदू है और इंडियन एक्सप्रेस है और अलग अलग इंग्लिश न्यूज़पेपर, जहाँ से मुझे लगता है जरूरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे रेलवे में, यूपीएससी में, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे वाली एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज का कोट ऑफ द डे। टीचिंग इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, टीचिंग इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, व्यवसाय है। दैट शेप्स द कैरेक्टर, वो क्या बनाता है? कैरेक्टर बनाता है। कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल, कैरेक्टर मीन चरित्र और कैलिबर मीन योग्यता, एंड फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल को बनाता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला शब्द, कैल्ड्रॉन। कैल्ड्रॉन का मतलब होता है ए लार्ज डीप मेटल पॉट दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग थिंग्स ओवर फायर। देखो, कैल्ड्रॉन का मतलब होता है कढ़ाई की तरह एक बड़ा सा बर्तन जो आग पे रख कर जिस पे भोजन बनाया जाता है। ज़्यादातर वो लोग इसको यूज़ करते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जैसे नोमैड होते हैं, जिनको हम हमारे स्टेट में बकरवाल बोलते हैं। वो लोग ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं। कोई भी इनको यूज़ कर सकता है, पर ये जो होता है इस पे कढ़ाई जैसा एक बर्तन होता है जिस पे आग पे रख के भोजन बनाया जाता है। अगला शब्द है स्कल्डगरी। स्कल्डगरी का मतलब होता है अंडरहैंड, अनस्क्रूपलस, डिसऑनेस्ट बिहेवियर एक्टिविटीज़। देखो, स्कल्डगरी का मतलब होता है बेईमान वाली हरकतें, बेईमानी से, डिसऑनेस्टी से कोई ऐसा काम करना बेईमानी से, उसको बोलते हैं। जहाँ पर ईमानदारी ना हो उसको बोलते हैं स्कल्डगरी। अगला शब्द है मलेज। मलेज का मतलब होता है बेचैनी, अप्रसन्नता, जैसे ना ए जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल और अनहैप्पी विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। जहाँ पर आप बिना कारण के आप परेशान हों, आप अप्रसन्न हों, बेचैन हो, उसको बोलते हैं मलेज। अगला शब्द है जिटर। जिटर का मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ एक्सट्रीम नर्वसनेस। इसका मतलब ये होता है जब आप बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, ना तो बैठ पा रहे हो ना तो चली पा रहे हो, मतलब बहुत नर्वसनेस है आपके दिमाग में चल रही है, परेशानी, उसको बोलते हैं जिटर। अगला शब्द है रेनेगेड। रेनेगेड का मतलब होता है ए पर्सन हु डिसाइड्स टू लाइव आउटसाइड ए ग्रुप और सोसाइटी बिकॉज ही या शी हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। इसका कहने का मतलब वो है ऐसा इंसान जो किसी ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता है बिकॉज उसके जो विचारधारा है वो उस ग्रुप से अलग है, उसको बोलते हैं रेनेगेड। जैसे मान लो 50 लोगों का ग्रुप है, उसमें जो 49 लोग हैं उनके विचार मिलते हैं, एक ही जैसे हैं, पर एक इंसान ऐसा है जिसके उस ग्रुप से विचार नहीं मिलते हैं। तो क्या होता है, अगर वो उसके साथ ग्रुप के साथ रहता है तो हो सकता है उनका क्लैश हो, तो उसकी वजह से वो इंसान साइड पे हो जाता है, अलग से हो जाता है, उसको बोलते हैं रेनेगेड। यानी विद्रोही, बागी, अवज्ञाकारी भी बोल सकते हैं उसको। फ्रेंजी। फ्रेंजी अगला शब्द है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम मेंटल एजिटेशन और वाइल्ड एक्साइटमेंट। देखो, फ्रेंजी का मतलब होता है जब आप उन्माद हो, बहुत परेशान हो, मतलब गुस्सा आ रहा हो, मतलब माइंड में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेंजी, वाइल्ड एक्साइटमेंट। अगला शब्द है टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स का मतलब होता है ए हुक यूज टू फास्टन क्लॉथ ऑन ए ड्राइंग फ्रेम और टेंडर। अगला शब्द है टेंटर हुक। टेंटर हुक्स का मतलब होता है ए हुक यूज टू फास्टन क्लॉथ ऑन ए ड्राइंग फ्रेम और टेंडर। देखो, आपने जो कपड़े धोने के बाद धूप में सुखाए हैं कभी, तो उनमें जो कपड़ों को सुखाने के लिए जो बिच्छू से नहीं होते, छोटे छोटे चिपका देते हैं हम ताकि कपड़े कहीं गिर ना जाएं, उनको जहाँ उड़ ना जाए, उनको बोलते हैं टेंटर हुक्स। अगला शब्द है कैस्टिगेटेड। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कैस्टिगेट। उसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी ना स्ट्रांगली अपोज आर पनिश समबडी समथिंग सिवियरली, किसी की तीव्र निंदा करना, विरोध करना, दंड देना, किसी को आलोचना करना, उसको बोलते हैं कैस्टिगेट। अगला शब्द है स्ट्रेंज। ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है स्ट्रेंज। उसका मतलब होता है किसी समय में रहे घनिष्ठ संबंध से आप विमुख हो जाना। देखो, स्ट्रेंज का मतलब होता है जहाँ पर आप कोई परिचय नहीं रहा। जैसे मान लो मेरी और आपकी दोस्ती है, लेकिन कोई ऐसा इशू आ गया बीच में जिसकी वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो गई, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, मतलब पहले तो हम क्या हो गई, स्ट्रेंज हो गए, मतलब अब हम दूसरे के लिए, ना मैं आपको जानता हूँ ना मुझे जानते हो,
तो उसको ऐसी जब स्थिति आ जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रेंज। अगला शब्द है ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है किसी के चलने से बनी चिन्ह रेखा, यानी ए सीरीज ऑफ मार्क्स इन ए लॉन्ग लाइन दैट इज लेफ्ट बाय समबडी और समथिंग एज ही शी इट मूव्स। देखो जैसे कुछ चीज़ आगे चलती है ना, उसके पीछे जो निशान रह जाते हैं, जैसे मान लो आपने रेत पे कदम रखे आगे चल रहे जा रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि निशान बनते जा रहे हैं, उनको बोलते हैं ट्रेल। ट्रेल यानी निशान, चिन्ह रेखा। अगला शब्द है ओपन एंड शट केस। इसका मतलब ये होता है इजीली डिसाइडेड आर सॉल्व्ड बिकॉज द फैक्ट आर वेरी क्लियर। देखो ओपन एंड शट केस का मतलब होता है ऐसा केस जो बहुत ही आसान हो सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो फैक्ट्स हैं, जो प्रूव हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो फिर जहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हों वहाँ पर देरी लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगला शब्द है इम्प्रोवाइज्ड। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इम्प्रोवाइज। उसका मतलब होता है जुगाड़ लगाना। जैसे मान लो कभी आपने देखा है घर पे आपके पास, जैसे आप घर पे अकेले हो, लेकिन ना सोचोगे यार इतना अब एक अकेला बंदा हूँ, कौन अलग से, जैसे भूख लगी आपको खाना बनाना, तो क्या करोगे? दाल अलग से बनाओगे, चावल फुल्के अलग, मतलब जो भी आप अलग अलग बनाओगे। अब सोचिए इतनी सरदर्दी कौन करे यार। आपने क्या किया, दाल चावल सारे मसाले वगैरह इकट्ठा करके कुकर में डाल दिया और सबको क्या बना दी, खिचड़ी बना दी। अब क्या, जुगाड़ लगा दिया। इम्प्रोवाइज करना मतलब जो सामान आपके पास अवेलेबल है उससे से अपना काम निकलवा लेना, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड। यानी जुगाड़ लगा देना, जो पैसा उसी से तत्काल कुछ व्यवस्था करना। अगला शब्द है सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी का मतलब होता है एकजुटता। जैसे मान लो आपको कोई समस्या हो गई, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वो क्या होगी, हमारी सॉलिडरिटी हो गई। मुझे कोई समस्या हुई, आप मेरे साथ खड़े हो, उसको बोलते हैं सॉलिडरिटी। अगला एग्रीमेंट, अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट ही होता है। अगला शब्द है अब्सटेंशन। अब्सटेंशन का मतलब होता है कहीं से बच जाना। जैसे मान लो द फैक्ट ऑफ नॉट वोटिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट समवन और समथिंग। देखो जैसे मान लो अब्सटेंशन का क्या हो गया, आपको मेरी ज़रूरत है, जैसे मान लो आपको मेरी ज़रूरत है कहीं कि मैं आपके फेवर में स्पोर्ट में कुछ बोलूँ, लेकिन मैं वहाँ गया ही नहीं, मतलब ना मैं आपके पास फेवर में बोला ना आपके अगेंस्ट बोला, मैं वहाँ गया ही नहीं। और जहाँ मैं एब्सेंट रहा तो मतलब एब्सेंट का बन गया एब्सेंटेज, अब्सटेंशन। अगला शब्द है रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी का मतलब होता है जो चीज़ हम प्रतिकार में करते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो आपने मुझे थप्पड़ लगा दिया एक, मैंने 2-4 झड़ दिया आपको, तो वो क्या हो गई, रिटेलरी हो गई। क्यों? क्योंकि ये हो गया भैया वो आपने मेरे साथ किया ना, तभी मैंने ऐसा किया। तो मतलब अगर आप मेरे साथ नहीं करते तो मैं नहीं करता ना। यानी हम कोई ऐसा काम जो बदले की भावना से करते हैं उसको बोलते हैं रिटेलिएटरी। अगला शब्द है कन्वेंशन। कन्वेंशन के दो मतलब होते हैं। कन्वेंशन का होता है एक तो मतलब होता है एग्रीमेंट, जो भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे किया होता है, जैसे जहाँ मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। और एक का मतलब होता है जो प्रथा, जो रीति रिवाज सोसाइटी का चला आ रहा है, उसको बोलते हैं कन्वेंशन, जो रूल एंड रेगुलेशंस में नहीं होता है। जैसे हमारे क्या होता है कन्वेंशन, क्या कि छोटों को बड़ों के पैर छूने चाहिए, बड़ों को नमस्ते बोलनी चाहिए, यानी सादर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब लिखा तो नहीं है किसी किताब में अच्छा जी करना चाहिए, पर इसको करते आ रहे हैं, समाज मानते हैं ना, ये हो गया कन्वेंशन। अगला शब्द है अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है बराबर होना, बी इक्विवेलेंट टू। जैसे मान लो आपने किसी को क्या किया, धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया, वो इंसान घर गिर के उसको चोट लगी, तो उसको हम अगर वो केस करता है ना तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया धक्का दिया, आपको चोट लगी, हो सकता मर भी तो सकता था ना। तो मतलब कोई चीज़ किसी के बराबर हो जाना, उसको बोलते हैं अमाउंट टू, यानी बराबर होना। अगला शब्द ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड, द एक्ट ऑफ नॉट इंक्लूडिंग। देखो समथिंग, समबडी या समथिंग। ओमिशन का मतलब था चूक, भूल। जैसे मान लो आपने कोई राइटिंग लिख रहे हो, वहाँ पर कुछ शब्द मिस कर दिए, अब वो क्या हो गया, ओमिशन हो गया। अगला शब्द है ओमिशन। ओमिशन मतलब छूट जाना किसी चीज़ का। अगला शब्द है अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है, जहाँ भी अब्सटेन का दो मतलब होता है, एक होता है कहीं से बचना, कोई संयम रखना अपने आप पर। जैसे मान लो एक ग्रुप है शराबी नशेड़ी बच्चों का ग्रुप है, लेकिन आप उस ग्रुप से बच रहे हो, क्या अब्सटेन कर रहे हो, तो बच रहे हो मतलब संयम रख रहे हो अपने आप पे, तो उसको बोलते हैं अब्सटेन। अगला शब्द है हीनियस। हीनियस क्राइम्स होता है ना, हीनियस का मतलब होता है बिल्कुल जो बेहुदा हो, दिल को दहला देने वाला हो, उसको बोलते हैं हीनियस, यानी अटरली ओडियस और बिग्ड, जो बिल्कुल नीच हरकत हो ना। जैसे आपने देखा होगा, अभी मैं शायद सुबह एक न्यूज़ पढ़ रहा था जहाँ पर एक इंसान एक लड़की का फ़ोन स्नैच करते उसको बाजू से खींच लिया और लड़की ऑटो से गिर के उसकी डेथ हो गई। अब ये कोई नॉर्मल काम थोड़ा ना हो गया, ये तो सबसे घटिया और नीच कार्य हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हीनियस।
अगला शब्द है केस इन पॉइंट। इसका मतलब होता है इसका स्पष्ट उदाहरण। जैसे मान लो मैं आपको कोई टॉपिक समझा रहा हूँ और उसके मैं साथ साथ में क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसी तरह की मिलती जुलती, उसको क्या हो गया केस इन पॉइंट, यानी इसका स्पष्ट उदाहरण है जी। अगला शब्द है डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी का मतलब होता है द एंटिटी दैट कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑफ द डेटा एंड डिफाइंस द परमिटेड वेज इट कैन बी प्रोसेस। देखो डेटा फिड्यूशरी ऐसी संस्था होती है, एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या करती है, डेटा को कंट्रोल करती है और फिर ये डिसाइड करती है कि डेटा को किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा। जैसे अभी देखो हमारे भारत से जो भी हम लोगों का जो डेटा है भारत सरकार के पास है ना, और भारत सरकार ये डिसाइड करेगी कौन से डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम डेटा फिड्यूशरी। अगला शब्द है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होना अलग हो जाना। जैसे मान लो दो रास्ते साथ आ जा रहे हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों अलग अलग हो गए, उसको बोलेंगे हम डाइवर्ज हो गए। जैसे मान लो दो रास्ते अलग अलग जा रहे हैं, थोड़ी दूर जाके वो एक मिल गए, उनको बोलेंगे कन्वर्ज। डाइवर्ज का अपोजिट क्या हो गया, कन्वर्ज। अगला शब्द है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब ये होता है कि सूचित सहमति। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो आप डॉक्टर हो, आपने मेरा ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, मुझे मेरी ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन जब ऑपरेशन करोगे तो भैया हो सकता है ना मेरी डेथ हो जाए, हो सकता है मुझे कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए, तो क्या करो। अगर एक चीज़ आपने क्या किया कि मतलब वो मेरी सहमति, जैसे ना परमिशन ले लेते हैं। जैसे मान लो जब भी अब ऑपरेशन वगैरह होता है, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको साइन करवाता है एक फॉर्म पे। उसको क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है सारा कुछ, इसमें ये चीज़ें होने वाली है, उसको वो डॉक्टर समझाता है पेशेंट को, लास्ट में वो पेशेंट उससे साइन करता है। वो हो गए इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी किसी से आप जो भी काम, उसके जो भी व्यवहार उसके साथ करने जा रहे हो, उसको बता रहे हो कि भैया मैं तुम्हारे साथ ये व्यवहार करने जा रहा हूँ, इसका परिणाम ये होगा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव ये होंगे। जब सब कुछ सामने वाले को बता दिया उसके बाद क्या होगा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जैसे मान लो दो इंसानों का रिलेशन बनना है, आपस में शादी करने होना है ना, जो भी होगा, सब ने एक दूसरे को अपनी अपनी कमियां बता दी, देखो भैया मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है हम डिसाइड करते हैं कुछ आगे रिश्ते को बढ़ाते हैं। और जो वो गया होगी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। लेकिन आपने चोरी छिपे कोई गंदी हरकत कर दी तो वो इन्फॉर्म तो नहीं हो गई, वो तो आपने बेईमानी में कार्य से किया, तो वो हो गए इलीगल कंसेंट बोल देंगे, वो लीगल नहीं है। लेकिन इन्फॉर्म्ड हो गई जहाँ पर आपने सूचित किया सामने वाले को। अगला शब्द है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, कंटेंट, सेल्फ कंटेंट, सेपरेट, यानी किसी से कोई जो क्या हो, जुड़ा ना हो। जैसे ना कोई आपने क्या किया, आपकी फैमिली का बिजनेस है, लेकिन आपने किया कि अलग से बिजनेस शुरू किया, अकेले शुरू किया, जो फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं, जो आपका बिजनेस हो गया, उसको क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन। अगला शब्द है इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग अगेन अगेन, किसी चीज़ को बार बार करना, उसको बोलते हैं इटरेशन। अगला शब्द है टाइटनिंग अप। टाइटनिंग अप का मतलब होता है कड़ा करना, यानी टू मेक समथिंग मोर स्ट्रिक्ट इफेक्टिव। देखो जैसे मान लो आप अगर मान लो पेरेंट हैं, जहाँ भाई बहन हैं, तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़े दिन तो आपने वो बच्चे गलती कर रहे हैं, आपने इग्नोर कर दिया, यार एक दो बार माफ़ी चलती है, वो बार बार वैसी गंदी हरकत कर रहे हैं, तो आप उनको क्या किया, कान को चाबी लगा ली, दो चार चांटे भी लगा दिए, भैया अब तो तुमसे एक थोड़ी भी गलती होगी ना, तुम्हारी मतलब अच्छे से पिटाई होगी, धुलाई होगी। तो उसको क्या बोले, कड़ा करना, यानी आपने टाइटन कर दिया उनको। अगला शब्द है एवर। एवर का या आवर भी बोल सकते हैं, एवर बोल सकते हैं, एवर, इसका सिंपल सा बोलेंगे एवर। अगला शब्द एवर का मतलब होता है डिक्लेयर, मेंटेन, क्लेम, पसर्ट, स्टेट, किसी को दृढ़ता से कहना, यानी असर्ट, क्लेम करना, उसको बोलते हैं एवर। आज का जो इडियम ऑफ द डे है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून इसका मतलब है वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर। जो चीज़ जैसे ना होते हैं यार, वो इंसान ईद का चांद है यार, वंस इन ए ब्लू मून। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद दिखता है ना, कभी कभी दिखता नहीं। इसका हिंदी का मतलब बोलेंगे ना, ईद का चांद, वंस इन ए ब्लू मून। तो इसे वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर, बहुत कम या लगभग कभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर लाइव्स इन अलास्का, सो आई ओनली सी हर वंस इन ए ब्लू मून। मेरी सिस्टर अलास्का में रहती है, लेकिन इसलिए मैं क्या, बहुत कभी कभार, लगभग नहीं के बराबर ही देख पाता हूँ उसको, यहाँ देख पाती हूँ। With this, I'm signing off. I hope you enjoy the video. If you enjoy the video, please like and share. If you have any queries or suggestions, please let me know in the comment section. See you guys very soon. Till then, take care. Thank you for watching. Have a nice day.